हेलो स्टूडेंट, आई एम एजाज। रेस्ट टेन चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का 10 एग्जाम्पल, जिसमें हम लोग सीखेंगे इसका क्या पहचान होता है, बनाने का क्या स्ट्रक्चर होता है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, कौन सा सब्जेक्ट के साथ हम लोग कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का जो 6 स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर हम लोग सीखेंगे। इससे पहले जो है प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का पूरा डिटेल में वीडियो बना दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अगर प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस सर्च करेंगे तो वहां पर आपको वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। तो आज का वीडियो में हम लोग जो है प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का 10 एग्जांपल जो है सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले पहचान सीखते हैं। तो सबसे पहला जो है प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस होता क्या है। तो जब कोई वाक्य में जो कार्य हो रहा होता है उसमें जो है वाक्य के अंत में क्या लगा हुआ रहेगा, ता है, ती है, ते है, ता हो, इनमें से कोई एक लगा हुआ रहेगा। और वाक्य से क्या पता चलेगा कि कोई कार्य या फिर कोई घटना जो है वो वर्तमान में समय समय पर होता है। ऐसे बोल सकते हैं रोज होता है, अक्सर, प्रायः, ये जो घटते रहता है हम लोग वो बोल सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई वाक्य से अगर सेंस निकल रहा है तो हम लोग जो है प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार जो है उसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो सबसे पहले जो है पहचान सीखते हैं। सीखने के लिए वीडियो को पूरा देखें। तो पहचान की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो है यहाँ पर क्या, यहाँ पर 6 टाइप का जो है वाक्य दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर जो कार्य हो रहा होता है उसका बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है वह बाजार जाता है, यहाँ पर जो है जाने का कार्य यहाँ पर हो रहा है। राम पत्र नहीं लिख, जो लिखने का बात हो रहा है। यहाँ पर पढ़ने का बात हो रहा है, यहाँ पर गाने का बात हो रहा है, यहाँ पर करने का बात हो रहा है, यहाँ पर फिर से जाने का बात हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर पहचान, अगर ता, ती, ते का बात करें तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट देख सकते हैं यहाँ पर जो कार्य हो रहा है उसके अंत में ता है लगा हुआ है। यहाँ पर जो कार्य लिखने का बात हो रहा है उसमें क्या, ता है लगा हुआ है। यहाँ पर पढ़ने का बात हो रहा है तो यहाँ पर ते हो लगा हुआ है। यहाँ पर जो है गाने का बात हो रहा है तो यहाँ पर जो है मुख्य क्रिया के अंत में ता है लगा हुआ है। उसी तरह यहाँ पर ता है लगा हुआ है, यहाँ पर ता है लगा हुआ है। तो कहने का मतलब कोई ऐसा वाक्य जिसमें मुख्य क्रिया का अंत में ता है, ती है, ते है, ता हो, इनमें से कोई एक लगा हुआ रहेगा। और वाक्य से क्या पता चलेगा कि कोई कार्य जो है वो हाल ही में पूरा हुआ है, वर्तमान में। तो हम लोग जो है उसे प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार हम लोग बनाएंगे। तो पहचान अगर हम बात करें तो यहाँ पर वह बाजार जाता है, इसमें जो है बिल्कुल सिंपल सेंटेंस, यहाँ पर नहीं, क्या, कब, ये सब कुछ भी लगा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या है, इसको हम लोग जो है सिंपल, SIMPLE सिंपल सेंटेंस कहते हैं, SENTENCE सिंपल सेंटेंस कहते हैं। उसके बाद दूसरा देखते हैं, राम पत्र नहीं लिखता है। दूसरा क्या है, राम पत्र नहीं लिखता है। यहाँ पर एक नया चीज दिख रहा है, यहाँ पर नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, NEGATIVE नेगेटिव सेंटेंस, SENTENCES नेगेटिव सेंटेंस हम लोग जो है कहते हैं जहाँ पर नहीं लगा हुआ रहेगा। तीसरा वाक्य अगर हम देखें तो यहाँ पर फर्स्ट में क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो है क्या लगा हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जो क्या से शुरुआत होता है क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव, INTERROGATIVE इंटरोगेटिव सेंटेंस, SENTENCES ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्या है, यहाँ पर क्या से शुरुआत तो हो रहा है लेकिन यहाँ पर क्या लगा हुआ है, नहीं भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर कोई ऐसा वाक्य जो क्या से शुरुआत तो होता है लेकिन बीच में नहीं भी लगा हुआ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव, INTERROGATIVE इंटरोगेटिव। उसके बाद क्या, नेगेटिव, NEGATIVE नेगेटिव सेंटेंस, SENTENCE इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसके बाद अगला टाइप देखते हैं, यहाँ पर में से पहला यहाँ पर क्या लगा हुआ है, क्या, वह क्या करता है। अब यहाँ पर कोई भी प्रश्न वर्ड जो है वो वाक्य के बीच में लगा हुआ रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, WH वर्ड टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या नाम पड़ जाएगा, WH वर्ड इंटेरोगेटिव, INTERROGATIVE इंटरोगेटिव सेंटेंस, SENTENCE इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब कोई प्रश्न वर्ड जो है वाक्य के बीच में लगा हुआ रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, WH वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। उसी तरह अगला यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर प्रश्न वर्ड कब यहाँ पर लगा हुआ है और उसके साथ नहीं भी लगा हुआ है। तो जब कोई प्रश्न वर्ड के साथ नहीं भी लगा हुआ होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, WH वर्ड इंटेरोगेटिव
नेगेटिव सेंटेंस, NEGATIV, नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है, SENTENCES सेंटेंसेस, ठीक है। कहने का मतलब जो है कोई ऐसा वाक्य जिसमें कोई प्रश्न वर्ड जो है वो वाक्य के बीच में लगा हुआ रहेगा और उसके साथ नहीं भी लगा हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, WH वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहला यहाँ पर जो है इसको सीखने का जो है जरूरी क्यों पड़ता है, तो यहाँ पर सीखते इसलिए है कि हर एक वाक्य जो है वो अलग अलग स्ट्रक्चर का बनता है, ठीक है, जो कि स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे स्ट्रक्चर का, तो यहाँ पर सबसे पहला हम लोग देखेंगे सिंपल सेंटेंस। सबसे पहला क्या देखेंगे, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस जो है दो टाइप्स का बनता है, जिसमें जो है सब्जेक्ट तय करता है, ठीक है, जिस हिसाब से सब्जेक्ट रहेगा उस हिसाब से जो है इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। तो जब सब्जेक्ट मेरा ही, शी, इट या फिर वन नेम, यहाँ पर जो है कुछ सब्जेक्ट दिया हुआ है, पहला ही, सी, इट या फिर एक नाम अगर रहता है तो वहाँ पर हम लोग इस स्ट्रक्चर को हम लोग बनाते हैं जिसमें वर्ब के साथ जो है एस या फिर ES दोनों में से कोई एक लग जाता है, जो कि आगे डिटेल में हम लोग सीखेंगे कि किसके साथ एस लगेगा और किसके साथ ES लगेगा। दूसरा, जब सब्जेक्ट मेरा यू, वी, दे या फिर टू नेम, ठीक है, या फिर टू नेम क्या रहेगा, इसके साथ आई भी रहता है, तो आई, वी, यू, दे या फिर दो नाम, अगर ये सब्जेक्ट रहता है तो यहाँ पर हम लोग इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद वर्ब लिखा जाता है। अब यहाँ पर वर्ब के साथ एस या फिर ES जो है इन सब्जेक्ट के साथ नहीं लगता है, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग ऑब्जेक्ट लिख देंगे और मेरा सेंटेंस जो है आसानी से बन जाएगा, जो कि आगे पूरा डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को दो कैटेगरी में बांटा गया है। जब सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर वन नेम रहेगा तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहला सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वहां पर वर्ब, वर्ब का मतलब होता है जो कार्य हो रहा होता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो कार्य हो रहा होता है उसके साथ जो है एस या फिर ES दोनों में से कोई एक लगा देंगे, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिख देंगे और मेरा सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे जब सब्जेक्ट मेरा आई, वी, यू, दे या फिर दो नाम रहेगा तो सबसे पहला सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब लिखना है और एस या फिर ES नहीं लगाना है, और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिख देंगे और मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला यहाँ पर सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट का मतलब होता है वाक्य में जो कार्य को करता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। उसके बाद यहाँ पर आता है वर्ब, वर्ब का मतलब क्या होता है, वाक्य में जो कार्य हो रहा होता है वो क्या होता है, वर्ब होता है। और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वाक्य में जिस पर कार्य हो रहा होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जो है यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट रहता है वो यहाँ पर यही नियम को फॉलो करता है, यही स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, बस यहाँ पर जो डू और डज यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पर समझते हैं जब सब्जेक्ट मेरा ही, शी, इट या फिर वन नेम, यहाँ पर अगर ये सब्जेक्ट है, अगर ये सब्जेक्ट है तो हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, DOES डज लगाएंगे। उसके बाद अगर सब्जेक्ट मेरा आई, वी, यू, दे या फिर दो नाम, ठीक है, या फिर टू नेम, अगर ये सब्जेक्ट होता है तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर डू लगाएंगे। ये भी क्लियर हो गया कि किसके साथ डू लगता है और किसके साथ डज लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से डू या फिर डज जो लगता है वो लगा लेना है, उसके बाद हम लोग नोट लगा देंगे, उसके बाद वर्ब का वन, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे और मेरा सेंटेंस जो है आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जो क्या से शुरुआत होता है उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर जो है डू या फिर डज, सब्जेक्ट के हिसाब से डू या फिर डज पहला हमको लिख देना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब का वन लिखना है, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तब जाके मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंटरोगेटिव के साथ नेगेटिव सेंटेंस, मतलब जो है क्या से शुरुआत होगा, नहीं भी लगा हुआ उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला जो है सब्जेक्ट के हिसाब से डू या फिर डज वो हमको लगा देना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद नोट लिखना है, उसके बाद वर्ब का वन, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे और मेरा सेंटेंस बन जाएगा। उसके बाद लास्ट दो टाइप है जिसमें क्या है, WH वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। WH वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें जो खास वर्ड लगा हुआ रहेगा, जो प्रश्न पूछा जाएगा उसी को सबसे पहला लिख देना है, सबसे पहला WH वर्ड को ही लिख देना है। उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से डू या फिर डज, सब्जेक्ट के हिसाब से डू या फिर डज लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब का वन लिखेंगे, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे और मेरा सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। लास्ट देख लेते हैं क्या है, WH
WH वर्ड इंट्रोगेटिव के साथ यहाँ पर नेगेटिव NEGATIV नेगेटिव सेंटेंस रहेगा, उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या करना है, फर्स्ट में हमको WH वर्ड को ही लिख देना है। उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से डू या फिर डज दोनों में से जो लगता है वो हमको लगा लेना है। उसके बाद हम लोग क्या सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है। उसके बाद वर्ब का वन लिखेंगे, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे और मेरा सेंटेंस जो है आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि एस या ES जो है लगाने का क्या नियम होता है। सबसे पहला तो ये वर्ब के साथ ही लगता है, ये कंफर्म हो गया। कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, ही, शी, इट या फिर वन नेम, अगर ये सब्जेक्ट अगर रहता है तो एस या फिर ES जो है लग जाएगा। ठीक है, अब किसके साथ एस लगेगा और किसके साथ ES वो सीखते हैं। यहाँ पर यदि वर्ब का अंतिम अक्षर यहाँ पर जो है अंतिम लेटर जो है क्या रहेगा, SS, OZ, CH या SH इत्यादि अगर रहता है तब वर्ब के साथ क्या लगता है, ES लगता है। क्या, जब कोई भी वर्ब का अंतिम लेटर जो है SS या फिर O या फिर Z या फिर CH या फिर SH अगर ये रहता है तो हमको ES लगाना है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखिए तो पहला क्या है, क्रॉस, तो यहाँ पर क्रॉस का मतलब क्या होता है, पार करना, तो ये क्या बन जाएगा, CROSSES, क्रॉसेस हो जाएगा। क्या है कि यहाँ पर जो है SS लगा हुआ है। अगला देखते हैं क्या है यहाँ पर, ब्लेस, यहाँ पर भी जो SS अंतिम का 2 अक्षर है तो क्या लगा देंगे यहाँ पर, ब्लेस, BLESS के साथ ES लग जाएगा, ब्लेसेस मतलब आशीर्वाद देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर GO, गो यहाँ पर जो है अंतिम अक्षर अगर O है, अंतिम लेटर O है तो क्या लगता है, ES, तो ये क्या बन जाता है, GOES। ठीक है, ES लग जाएगा, गोज। उसी तरह यहाँ पर टीच का मतलब क्या होता है, पढ़ाना, तो यहाँ पर अंतिम का 2 लेटर CH है तो जब CH रहता है तो क्या लगता है, ES लगता है। क्या लगता है, ES, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टीच, TEACHES, टीच हो गया। उसके बाद यहाँ पर वॉश, यहाँ पर जो है अंतिम का 2 अक्षर क्या है, SH है, जब SH रहेगा तो क्या लगता है, ES लगता है, तो क्या बन जाएगा, WASHES, वॉच। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पर दूसरा नियम क्या कहता है, और अगर वर्ब का अंतिम अक्षर अगर Y रहता है, क्या रहता है, Y रहता है, तो हम क्या करते हैं, वर्ब प्लस IES लगाता है। क्या लगाना है, IES, जैसे ट्राई है। ठीक है, ट्राई में क्या लग जाएगा, TR, उसके बाद यहाँ पर Y हट जाएगा, उसके जगह में IES ट्राइज हो जाएगा। उसके बाद जैसे यहाँ पर फ्लाई है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, FL, उसके बाद IES, फ्लाइज। लेकिन यहाँ पर सेम है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर TRY ट्राइज हो गया, FLY फ्लाइज हो गया, लेकिन यहाँ पर कुछ नियम कंडीशन बदल जाता है। जैसे यहाँ पर भी अंतिम लेटर क्या है, Y, जैसे यहाँ पर अंतिम लेटर Y है, लेकिन यहाँ पर ये नियम फॉलो नहीं होता है। यहाँ पर क्या लग जाता है, PAY के साथ S लग जाएगा, उसके बाद SAY SAS हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर एक कंडीशन है कि Y का जो है पहला अक्षर, यहाँ पर Y से पहले क्या है, यहाँ पर A आ गया है। A क्या है, वाउल है, तो यहाँ पर जो है AEIOU, अगर इनमें से कोई एक लग जाएगा तो वहाँ पर क्या लग जाएगा, S लगेगा। यहाँ पर Y से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए क्या लग गया, IES। यहाँ पर आप समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद बाकी है, जैसे यहाँ पर जो है आस्क है, बीट है, बाइट है, डील है, ईट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आस्क्स हो जाएगा। उसके बाद BEATS बीट्स हो जाएगा, BITES बाइट्स हो जाएगा, DEALS डील्स हो जाएगा, और EATS ईट्स। कहने का मतलब बहुत सारे ऐसा जो वर्ब होता है जिसमें डायरेक्ट S लग जाता है, जिसमें जो है ES लगता है, वो यहाँ पर जो है आपको समझाया गया है। अब आते हैं यहाँ पर जो है बनाने की तरफ, एग्जाम्पल देखते हैं किस तरह से जो है हम लोग जो है बना सकते हैं। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पर देखेंगे, वह बाजार जाता है, सिंपल सेंटेंस देखेंगे। ठीक है, सिंपल सेंटेंस बनता है कैसे है, सबसे पहला सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट यहाँ पर बाजार जाने का कार्य कर कौन रहा है, वह, तो वह मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला वह का HE ही लिखेंगे। अब यहाँ पर जो है वह मेरा सब्जेक्ट हो गया। अब वह है तो यहाँ पर वर्ब के साथ S या फिर ES लगेगा। क्यों लगेगा, ये फर्स्ट सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। तो यहाँ पर जो क्या कार्य यहाँ पर हो रहा है, जाने का कार्य हो रहा है। तो सबसे पहला जाने का क्या होता है, गो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, GO, गो। अब यहाँ पर लास्ट का अक्षर O आया है तो इसलिए क्या हो जाएगा, ES लग जाएगा, गोज। अब कहाँ, बाजार, तो यहाँ पर टू मार्केट, MARKET, मार्केट, और मेरा सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या है, राम पत्र नहीं लिखता है। अब यहाँ पर नहीं लगा
हुआ है, तो नहीं जब आ जाता है तो वहां पर क्या लग जाता है, डू या फिर डज लगने लगता है। तो यहाँ पर जो है राम कोई नाम है, सब्जेक्ट, तो यहाँ पर RAM राम हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर नहीं लगा हुआ है तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या लग जाता है, डू या फिर डज। तो राम एक नाम है तो एक नाम के साथ DOES डज लगेगा। नहीं लगा हुआ है तो नोट लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या, पत्र लिखने का बात हो रहा है, तो यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखने का राइट, WRITE राइट, और क्या चीज, पत्र, तो LETTER लेटर। और हमारा सेंटेंस जो है आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पर क्या है, क्या तुम पढ़ते हो। अगला क्या बोल रहा है, क्या तुम पढ़ते हो। अब यहाँ पर जो है स्टार्टिंग क्या है, तो सबसे पहला यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ होता है उसको हम लोग बाहर करते हैं। तो यहाँ पर क्या, तुम का क्या होता है, यू के साथ क्या लगता है, डू। तो सबसे पहला जो है हम लोग डू को लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, तो यहाँ पर तुम के लिए YOU हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो कार्य यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर पढ़ने का बात हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, रीड, READ रीड। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा और मेरा सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या है, क्या सोहन गाना नहीं गाता है। क्या बोल, यहाँ पर जो है क्या से शुरुआत भी हो रहा है और बीच में नहीं भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब लगा होता है उसको बाहर करना है। तो यहाँ पर क्या है, सोहन कोई एक नाम है, तो एक नाम के साथ क्या लगता है, डज लगता है, तो डज मेरा बाहर हो जाएगा, तो DOES डज होगा। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सोहन, तो हो जाएगा सोहन, SOHAN सोहन। उसके बाद यहाँ पर नहीं लगा हुआ है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगता है, NOT नोट लगता है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्या कार्य, यहाँ पर गाना गाने का बात हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, सिंग अ सॉन्ग, तो SING सिंग अ सॉन्ग, SONG सॉन्ग, और लास्ट में क्वेश्चन मार दे देंगे और मेरा सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है, वह क्या करता है। अगला क्या बोल रहा है, वह क्या करता है। अब सबसे पहले यहाँ पर जो प्रश्न वर्ड जो है बीच में आ गया है, तो सबसे पहला जो हमको क्या, इसी का इंग्लिश कर देना है। तो सबसे पहले क्या कहता है, वाट, तो WHAT वाट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है वह मेरा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या, डज लग जाएगा, DOES डज। उसके बाद सब्जेक्ट मेरा वह का ही हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या, कुछ करने का बात हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, DO डू, और लास्ट में क्वेश्चन मार दे देंगे और मेरा सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट देख लेते हैं, वह आगरा कब नहीं जाता है। लास्ट क्या बोल रहा है, वह आगरा कब नहीं जाता है। अब सबसे पहले यहाँ पर स्पेशल वर्ड कब है, कब का क्या होता है, वेन, तो WHEN वेन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह का क्या होता है, ही के साथ क्या लगता है, डज, तो उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर डज, DOES डज। उसके बाद सब्जेक्ट मेरा ही हो जाएगा, नहीं है तो नोट लगा देंगे। इतना करने के बाद जो यहाँ पर जो कार्य हो रहा होता है उसका फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर जाने का बात हो रहा है, तो क्या, गो। अब कहाँ का बात हो रहा है, तो टू आगरा, AGRA आगरा, और जो है मेरा सेंटेंस जो है आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। इसी का जो है आखिरी जो है 10 बाकी है उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर जो है प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का जो है एग्जांपल देखते हैं, पूरा स्पीड के साथ जो है बनाते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है यहाँ पर, राम आम तोड़ता है। क्या है, राम आम तोड़ता है, सब्जेक्ट क्या है, राम, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, राम, RAM राम। अब राम कोई एक नाम है और ये सिंपल सेंटेंस है, तो इसमें जो है S या फिर ES लगता है वर्ब के साथ। यहाँ पर क्या बात हो रहा है, यहाँ पर तोड़ने का, तो तोड़ने का था प्लग, PLUCK। उसके बाद यहाँ पर क्या लग जाएगा, S प्लग्स। उसके बाद क्या चीज, आम, तो क्या हो जाएगा, मैंगो, MANGO मैंगो। और मेरा सेंटेंस जो है आसानी से कंप्लीट हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, वह गाली नहीं देता है। अगला क्या बोल रहा है, वह गाली नहीं देता है। अब यहाँ पर ये नेगेटिव सेंटेंस है, मतलब यहाँ पर डू या फिर डज लगेगा। तो यहाँ पर कौन गाली का बात हो रहा है, वह, तो वह सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ही हो जाएगा। ही के साथ क्या लगता है, डज, तो DOES डज लगेगा। नहीं लगा हुआ है तो NOT नोट लगाएंगे। अब क्या देने का बात हो रहा है, यहाँ पर गाली, तो क्या होता है, एब्यूज, ABUSE एब्यूज। और मेरा सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है, क्या मैं तुम्हें जानता हूं। क्या बोल रहा है, क्या मैं तुम्हें जानता हूं। अब सबसे पहले क्या आ गया है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। यहाँ पर मैं, तो मैं के लिए क्या होता है, आई के साथ क्या लगता है, डू, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डू को निकाल देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, तो मैं के लिए आई हो जाएगा, तो डू आई। उसके बाद यहाँ पर क्या कार्य यहाँ पर हो रहा है, जानने का बात हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, KNOW नो। किसे, तुम्हें, तुम्हें का क्या होता है, यू। और मेरा सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या है, वह कहाँ जाती है। अब यहाँ पर स्पेशल वर्ड क्या है, कहाँ, तो कहाँ का क्या होता है, वेयर, तो सबसे पहला ही हम लोग WHERE वेयर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है सब्जेक्ट देखेंगे, वह है, वह के साथ क्या लगता है, डज, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, DOES डज। उसके बाद जाती है, कोई लड़की है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शी। उसके बाद क्या कार्य यहाँ पर हो जाए, जाने का बात हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, GO गो। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है कि एक जो है क्वेश्चन वाक्य है, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं क्या है, वह तुम्हें
कैसे नहीं पीटता है। अगला क्या बोल रहा है, वह तुम्हें कैसे नहीं पीटता है। अब सबसे पहले यहाँ पर स्पेशल वर्ड ऐसे है, तो कैसे का क्या होगा, हाउ, तो यहाँ पर HOW हाउ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है वह मेरा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डज, वह के साथ क्या लगता है, डज। अब सब्जेक्ट वह है तो ही लगा देंगे। इतना करने के बाद यहाँ पर नहीं भी लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, NOT नोट। उसके बाद यहाँ पर क्या कार्य, यहाँ पर पीटने का बात हो रहा है तो यहाँ पर बीट हो जाएगा, BEAT बीट। और किसे, तुम है तो YOU, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे और सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्या बोल रहा है, क्या तुम उसकी मदद नहीं करते हो। अगला क्या बोल रहा है, क्या तुम उसकी मदद नहीं करते हो। अब सबसे पहले यहाँ पर दो चीज है, पहला क्या से शुरुआत हुआ है और यहाँ पर नहीं भी लगा हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब लगता है उसको फर्स्ट में लिखना है। तो यहाँ पर जो है तुम मेरा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा, DO डू हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है तो सब्जेक्ट मेरा यू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नहीं भी लगा हुआ है तो यहाँ पर NOT नोट लग जाएगा। इतना करने के बाद यहाँ पर जो कार्य हो रहा होता है उसको हमको देखना। तो यहाँ पर जो है मदद करने का बात हो रहा है तो क्या हो जाएगा, HELP हेल्प हो जाएगा। और किसे, यहाँ पर जो है उसकी बात हो रहा है तो यहाँ पर HIM हिम हो जाएगा। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे और मेरा सेंटेंस जो है आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। वहाँ पर हर भी लिखेंगे तो भी बन जाएगा। उसके बाद देखते हैं, वह मेरे साथ विद्यालय नहीं जाता है। अगला क्या बोल रहा है, वह मेरे साथ विद्यालय नहीं जाता है। अब सबसे पहला यहाँ पर जो है नहीं लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, नहीं, तो यहाँ पर जो है नेगेटिव सेंटेंस है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह के क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ही के साथ क्या लगता है, डज लगता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, DOES डज हो जाएगा। उसके बाद क्या लग जाएगा, NOT नोट। उसके बाद यहाँ पर क्या कार्य यहाँ पर हो रहा है, जाने का बात हो रहा है तो क्या हो जाएगा, गो। उसके बाद कहाँ, स्कूल का बात हो रहा है तो टू स्कूल, SCHOO और L स्कूल। और किसके साथ, मेरे साथ, तो क्या हो जाएगा, विथ मी, WITH विथ ME मी। और मेरा सेंटेंस जो है आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्या है, मास्टर जी तुम्हें क्या पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर फिर से ये जो है स्पेशल वर्ड क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला क्या को हम लोग लिखेंगे तो क्या क्या होता है, वाट, WHAT वाट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है सब्जेक्ट क्या है, मास्टर जी, कोई एक का बात हो रहा है तो एक नाम के साथ क्या लगता है, डज लगता है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, डज, DOES डज होगा। उसके बाद द टीचर का बात हो रहा है, TEACHER टीचर का बात हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो है क्या कार्य, यहाँ पर पढ़ाने की बात हो रहा है तो टीच, TEACH, अब CH आया है तो ES लग जाएगा, टीच। उसके बाद किसे, तुम्हें, तुम्हें क्या होता है, YOU। और मेरा जो है सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट देख लेते हैं, इसे क्या है, मैं उसे जानता हूँ। क्या बोल रहा है, मैं उसे जानता हूँ। अब सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो सबसे पहले मैं का I होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या कार्य, यहाँ पर जानने का बात हो रहा है तो KNOW नो। अब यहाँ पर सब्जेक्ट मेरा I है इसलिए यहाँ पर जो है S या ES नहीं लगेगा तो I नो। उसके बाद किसे, उसे, उसे क्या होता है, HIM हिम। और मेरा सेंटेंस जो है आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस, इस तरह जो है आज के वीडियो में हम लोग जो है प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस का 10 एग्जाम्पल जो है सीखने का प्रयास किए, पूरा डिटेल में सीखने का प्रयास किए। उसमें जिसमें जो है पहचान का बात हुआ, उसके बाद स्ट्रक्चर का बात हुआ, उसके बाद जो है किस तरह से जो है सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है उसका बात हुआ। तो आशा करते हैं आज के वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।